हेलो एवरीवन, आज है 13 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। सरकारी कंपनी है ये, 55 रुपये का शेयर है। बढ़िया रफ्तार देखी, लेकिन उस बड़ी रफ्तार के बाद पिछले कुछ हफ्तों से एक भयंकर गिरावट भी हम यहाँ पर देख रहे हैं और ऐसी गिरावट के जो थम तक नहीं है। कुछ ब्रोकरेज हाउस ये भी कह रहे हैं कि शेयर 23 रुपए तक भी जा सकता है, 35 रुपए तक भी जा सकता है, 40 रुपए तक भी जा सकता है। और वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ब्रोकरेज हाउस की क्या कमेंट्री है और क्या वाकई में जो टारगेट ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दिए जा रहे हैं वो आने के चांसेस है कि नहीं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती है भेल को लेकर। वो सारी बातें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 55 रुपये का शेयर है। पिछले एक महीने में देखें तो नतीजे खराब आए थे, बड़ा नुकसान हुआ था, तकरीबन 450 करोड़ के आसपास का लॉस था और तब से शेयर टूट ही रहा है और संभल नहीं रहा है। तकरीबन 65 रुपीज़ से लगातार टूट रहा है, 55 रुपये तक पहुंचा है और अभी भी देखा जाए तो भैया ये गिरावट रुकी नहीं है, कि अभी भी गिरावट नहीं रुकी है, लगातार ये गिरावट है। एक साल में देखें तो 42% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन एक चीज को समझिए आप, बड़ी गिरावट के बाद एक अच्छी खासी तेजी आती है, फिर टूटता है ये शेयर, फिर तेजी आती है। 77 तक पहुंच गया था ये शेयर और तब से लेकर अब तक बड़ी गिरावट है, बड़ी गिरावट है। और ऐसा नहीं है कि ये तेजी आई तब कंपनी प्रॉफिट में थी, कंपनी पिछले एक साल से लॉस में ही है, कंपनी में कोई बड़ा मुनाफा देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी में जो तेजी आई थी उसकी वजह ये थी कि भैया अनलॉकिंग का फेज चल रहा था, प्राइवेटाइजेशन को लेकर बातचीत यहाँ पर चल रही थी और डिसइन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं उसको, तो वो सारी चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से शेयर बहुत जल्दी उछल गया। लेकिन अभी एक बड़ी गिरावट है और कह सकते हैं कि भाई साहब उसमें जो ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री है और कंपनी पहले प्रॉफिट नहीं कर पा रही है, ये सबसे बड़ा दिक्कत है इनके सामने। मिड कैप शेयर है, 19,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी भी ट्रेड हो रहे हैं और प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग है। प्रमोटर मतलब सरकारी है, ये सरकारी कंपनी ही है। 4.67% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 1.21% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 10.88% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जो कि अच्छी बात है। 19 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 130 जितने एफआईएल्स का पैसा लगा है और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में कौन है? एलआईसी 10.07% की होल्डिंग लेकर बैठा है एलआईसी यहाँ पर। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 16.33% के आसपास नजर आती है। और एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही है। 2019 में इन्होंने डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। तो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि भैया ब्रोकरेज हाउस 23 रुपए का टारगेट प्राइस यहाँ पर बता रहे हैं इस कंपनी को लेकर, 23 रुपए का टारगेट प्राइस। और ये वाकई में जस्टिफाई है कि नहीं, उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा भी करेंगे। तो देखा जाए तो गोल्डमैन सैच जो है काफी बड़ा ब्रोकरेज फर्म है, उनको लगता है कि शेयर 23 रुपए पर जाएगा। 62% से भी ज्यादा की गिरावट आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। जबकि निर्मल बाग इंस्टीट्यूशन इक्विटीज ने कहा है, सेड इट हैज सस्पेंडेड कवरेज ऑन द स्टॉक। उन्होंने कहा कि भैया हम इसके ऊपर अपनी कोई कवरेज ही नहीं देने वाले हैं, क्योंकि एज द बिजनेस एनवायरमेंट रिमेन अनफेवरेबल, इट सेड अ राइजिंग प्रेफरेंसेस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन इज स्ट्रक्चरली नेगेटिव फॉर थर्मल पावर कैपेसिटी एडिशन इन इंडिया। देखिए भेल की मैं बात तो डेफिनेटली कंपनी का जो अभी भी जो कोर बिजनेस है वो थर्मल पावर का है और जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हो रही है उसका बिजनेस ज्यादा ग्रो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका जो चांसेस है वो कम हो रहे हैं और इसी की वजह से निर्मल बाग इंस्टीट्यूशन ने भैया अपनी जो कवरेज है भेल के ऊपर वो स्टॉप कर दी कि भैया हम यहाँ पर कोई कवरेज नहीं देने वाले हैं इसके ऊपर। अब भेल की मैं बात करूं तो भेल मेजरली 2 सेगमेंट में काम करता है, पावर और इंडस्ट्री। ठीक है, विथ इनसफिशियंट ऑर्डर प्लेसमेंट एक्टिविटी एक्सपांड रिटर्न 4%। तो यहां पर यही सारी चीजें हैं कि भैया दो मेन इनके डील कर रही थी कंपनी, पावर और इंडस्ट्री को लेकर, और उनको लगता है कि देखो यहां पर जो चीजें हैं वो अनफेवरेबल नजर आ सकती है आने वाले समय में। और इसीलिए अगर देखा जाए तो भेल की एक और चीज हमें समझनी है, मोतीलाल ओसवाल की अगर हम कमेंट्री देखें तो आप देखिए भेल हैड अ टोटल ऑर्डर बुक ऑफ 1.02 लाख करोड़। ये 30 जून 2021 तक का डेटा है।
ठीक है, कि टोटल ऑर्डर बुक भैया 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की है, आउट ऑफ विच द एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक वॉज 70,800 करोड़, जिनमें से कह सकते हैं कि हाँ 70% ऑर्डर बुक इनकी भैया एग्जीक्यूटेबल है। द कंपनी इज फेवरेबली प्लेसिंग इन फ्यू L1 ऑर्डर्स। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर उनकी बात देखने जाए तो उनका ये कहना है कि चांसेस है कि भैया जो मार्जिन है वो धीरे धीरे कम होंगे, और इसीलिए मोतीलाल ओसवाल की जो कमेंट्री है उसको लेकर वो भी उतनी पॉजिटिव नहीं है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि भैया 34 रुपए तक शेयर पहुंच सकता है, 34 रुपए तक। और दूसरी बात ये थी कि भैया नुकसान तो हुआ है, 450 करोड़ का लॉस इनको हुआ है इस क्वार्टर में, और इससे पहले कंपनी 890 करोड़ तक के भी लॉस कर चुकी है। यहाँ पर अगर हम बात करें जाए तो कंपनी का जो कर्जा है वो भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ज़रूर है। दूसरी तरफ इडलवाइज की अगर हम बात करें तो इडलवाइज का भी 35 रुपए का टारगेट प्राइस हमें यहाँ पर नज़र आता है, लेकिन इडलवाइज ने एक चीज़ यहाँ पर यह भी कही है कि भेल इज लुकिंग टू मूव फ्रॉम पावर टू कोर इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी अक्रॉस डाइवर्स फील्ड इंक्लूडिंग रेलवे, एनर्जी, एरोस्पेस एंड अमोंग। रेलवे का कहना है कि भैया कंपनी भले ही थर्मल पावर में है लेकिन कोशिश कर रही है कि भैया जो कैपेसिटी है उसको मूव करने की कोशिश कर रही है। रेलवे में बात करो, एनर्जी में बात करो, एरोस्पेस में बात करो, वहां पर मूव करने की ये कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, टारगेट एक और है प्रभुदास लीलाधर का 34 रुपए का टारगेट प्राइस है। तो मतलब हर कोई यहाँ पर बेचने की बात कर रहा है भेल में। पॉजिटिव अगर देखा जाए तो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस भी यहाँ पर पॉजिटिव रवैया नहीं रखते हैं। टेक्निकल रेटिंग भी यहाँ पर अच्छी नहीं है, गिरावट के संकेत है। इतना ही नहीं, एक अच्छी चीज़ यहाँ पर यह भी थी कि देखो जैसे कि हमने कहा कि भेल मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो IRCTC और भेल भैया बातचीत हो रही है पार्टनरशिप को लेकर कि भैया दोनों मिलकर प्राइवेट ट्रेन चलाए, टॉक्स टू रन प्राइवेट ट्रेन्स। तो ये चीज़ भी यहाँ पर है कि कंपनी भले ही जिस सेगमेंट में काम कर रही है वो सेगमेंट धीरे धीरे उतना फेवरेबल नहीं है, लेकिन कंपनी कुछ तो सोचती होगी ना। कंपनी अपने कोर बिजनेस को धीरे धीरे शिफ्ट भी करेगी आने वाले समय में, लेकिन अब कितना सक्सेसफुली वो शिफ्ट कर पाती है ये बात की बात है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग बेचने की बात कहते हैं और 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। भेल के बारे में देखें तो रेवेन्यू लगातार टूटे हैं, गंदे तरीके से टूटे हैं रेवेन्यू। 30,000 करोड़ के रेवेन्यू 17,000 करोड़ पर आ चुके हैं, जबकि प्रॉफिट भी देखे तो प्रॉफिट नहीं, बड़े लॉसेस हैं। जहां धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट कर रही थी 2019 तक 1200 करोड़ तक का प्रॉफिट देखने को मिल चुका था, 20 में 1500 करोड़ का लॉस हुआ और 21 में भैया 2,745 करोड़ का बड़ा नुकसान। और नुकसान किसी को पसंद नहीं है। पहली चीज़, ज़्यादा नुकसान होता है तो भैया लोग कॉशियस होना शुरू हो जाते हैं। भेल के बारे में देखें तो लॉन्ग टर्म में बैंक FD से भी अच्छा रिटर्न तो नहीं दिया है, डिविडेंड तो पे नहीं कर रहा है, लेकिन अभी भी शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है, खरीदारी का अभी भी मौका है अकॉर्डिंग टू टिकर टैप, ठीक है। और कोई भी रेड फ्लैग्स यहाँ पर नज़र नहीं आते हैं और कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर अपनी राय नहीं दे रहा है। अब मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे लगता है कि भेल हाँ गिरावट है और गिरावट रहेगी, ठीक है, थोड़ी बहुत गिरावट रहेगी, नीचे की तरफ शेयर जा रहा है, थोड़ी और गिरावट आ सकती है, लेकिन नीचे के लेवल पर मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके बनेंगे। मौके बनने के रीज़न ये है कि देखो पहले ये सोचो कि तेज़ी क्यों आई थी यहाँ पर, ठीक है। अगर हम कुछ वक्त पीछे जाए तो शेयर 20 रुपए से भी नीचे चला गया था पिछले साल कोरोना काल में, लेकिन बहुत ही कम वक्त में ये पहुंच गया था सीधा 42 के करीब, 2 गुना हो गया था पैसा, उससे भी ज़्यादा का। तो ये तेज़ी क्यों आई थी उस वक्त? तो तेज़ी की जो वजह थी वो ये थी कि वेदांता के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, उनकी तरफ से ट्वीट आया था कि देखो चाइना को हमें बाइकआउट करना है, और उस वक्त बॉर्डर पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी चला था इंडिया चाइना के बीच में, तो हमें उसको बाइकआउट करना है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो जो अल्टरनेटिव है, ऐसे में भेल एक बहुत ही बढ़िया कंपनी के तौर पर उभर सकती है। उनके इस ट्वीट ने शेयर में जान फूंक दी, ठीक है, 2 गुना हो गया शेयर। उसके बाद उसी क्वार्टर में इस कंपनी ने 1500 करोड़ का नुकसान दिखाया था, उसके बाद टूट गया ये, लेकिन फिर भी देखिए 20 पे था, 42 तक पहुंचा, 40 से भी ऊपर निकला, टूट कर कहां पर आया, 27 तक आया, लेकिन वहां से फिर से दौड़ गया ये 53, फिर टूट कर आया 44,
फिर दौड़ के 77 तक गया, अभी टूटा है, ठीक है, हो सकता है कि 50 रुपए तक चला जाए, लेकिन दोबारा दौड़ेगा ये। और दौड़ने की शुरुआत तब करेगा जब सरकार यहाँ पर बात करेगी अनलॉकिंग की, जब सरकार यहाँ पर बात करेगी कि भैया चलो हम डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, वैल्यू अनलॉकिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो याद रखिए शेयर तब दौड़ना शुरू करेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, कौन सा लेवल खरीदारी के लिए सही है ये आपको कोई नहीं बता सकता है। सपोर्ट की मैं बात करूं, हाँ, तो सपोर्ट मुझे लगता है कि 44 रुपीज़ के आसपास एक सपोर्ट यहाँ पर बन सकता है कि हाँ शेयर वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक दिखा सकता है, लेकिन वहाँ तक जाना मुझे लगता है कि उतनी आसानी तो नहीं जाना चाहिए ये। 50 के आसपास अगर शेयर पहुँचता है तो आप टुकड़ों में खरीदारी की शुरुआत कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि 1000 खरीदने हैं तो पहले आप 200 शेयर 50 रुपए के लेवल पर ऐड कर सकते हैं, बाकी के 200 शेयर आप 45 के लेवल पर ऐड कर सकते हैं, बाकी के 200 शेयर आप 40 के लेवल पर ऐड करके चल सकते हैं। 23 रुपए तक तो कभी नहीं जाएगा, इवन मुझे लगता है कि 34 रुपए तक भी नहीं जाएगा ये शेयर, इतना तो नीचे नहीं टूट सकता है ये। और अगर थोड़ा बहुत टूटेगा भी तो याद रखिए सरकार एक झुंझुना लेकर ज़रूर आ जाएगी यहाँ पर, और वो होगा डिसइन्वेस्टमेंट का, और वो यहाँ पर तेज दिखाने का काम करेगा। और भेल कोई ऐसी चीज़ कर देगा या कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कर देगा कि अच्छा हम यहाँ से ये कर रहे हैं, वापस से मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो चेंज हो जाएगा। तो यही है, देखो मानते हैं कि कंपनी थर्मल पावर में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये बात कंपनी भी जानती है, कंपनी का मैनेजमेंट भी जानता है कि भैया आने वाला जो फ्यूचर है वो रिन्यूएबल्स का है, तो कंपनी भी भैया अपने बिजनेस को चेंज करेगी, शिफ्ट करेगी, तो उस चीज़ को भी यहाँ पर समझना है। बहुत सारी कंपनियाँ इस बारे में कर रही है, और मुझे लगता है कि भेल बुरा शेयर नहीं है, लेकिन जिस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है वो प्राइस मुझे लगता है कि खरीदने लायक नहीं है अभी जो प्राइस है, लेकिन थोड़ा और नीचे गिरता है तो नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके जरूर बनेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।